उसी पल हॉल भी वहां पहुंच जाता है और बिल पर बुरी तरह से गुस्सा होते हुए कहता है, ये सब कुछ तुम मुझे मारने के लिए कर रहे हो है ना? बताओ मुझे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी हरकत मेरी बेटी की भी जान ले सकती है बेवकूफ। बिल कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तूने मेरी माँ को मारा है और मैं जानता हूं तू मुझे भी मारना चाहता है। मैं तुझे अपने दिमाग में रखकर इस बंदर की चाबी को कई दिनों तक घुमाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये बंदर किसी की सुनता कहाँ है? हॉल कहता है, बिल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हम दोनों ने बचपन में देखा वो किसी को भी ना देखना पड़े। लेकिन यही जिंदगी है, एक दिन सबको मरना ही है। वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, और मैंने भी वो दर्द सहा है जो तुमने सहा है। इस बात को सुन बिल कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो भाई, मैंने कभी इस बात को इस तरह से नहीं सोचा था, मुझे माफ कर दो। बिल फिर खड़ा होता है और कहता है, तो तुम दोनों बाप बेटे रोड ट्रिप पर घूमने निकले हो? हाँ, मैं भी हमेशा अपने पिता के साथ ऐसे ही ट्रिप पर जाना चाहता था। हॉल कहता है, तो तुम हमारे साथ आ सकते हो बिल। लेकिन तभी वो शैतानी बंदर अपने आप ही ड्रम को एक बार फिर से बजाता है, जिसके कारण वो बाउलिंग बॉल जो पीटी के कारण एक लोहे के बक्से में गिरा था, वो अब एक तोप में गिरता है। तोप का मुंह बिल के सामने हो जाता है, जो बॉलिंग बॉल को बिल के मुंह पर दाग देता है, जिसके कारण उसके चेहरे के परखच्चे उड़ जाते हैं। असहाय हॉल और पीटी बिल के बिना सिर के शरीर को देखते रह जाते हैं। अगली सुबह बिल और पीटी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पीटी कहता है, मैं जानता हूं मौत एक दिन सबको आनी है, लेकिन यहां तो एक ही दिन में इस शैतानी बंदर ने कास्को के आधे लोगों को मार दिया। हम इस बंदर का क्या करेंगे पिताजी? बिल कहता है, ये शैतानी बंदर हमारी किस्मत का हिस्सा बन चुका है। इसे हमें बहुत संभाल कर रखना होगा ताकि कोई दोबारा इसकी चाबी को न घुमा सके।